मन में बड़ी शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि सांप काटता है तो कई व्यक्ति मर जाते हैं। लगभग 80% सांप बिना जहर के होते हैं। परंतु अगर गहरे मन में यह बात बैठ गई कि सांप ने काटा है, मैं मर जाऊंगा, तो डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को सांप का जहर उतरवाने के लिए ले जाते हैं। जहर उतारने वाला व्यक्ति मंत्र करके जहर उतारता है। अगर पीड़ित व्यक्ति के मन में यह आ गया कि मेरा जहर उतर गया, तो सचमुच उसका जहर उतर जाता है। परंतु उसको लगा कि ठीक मंत्र नहीं पढ़ा, जहर नहीं उतरेगा, तो फिर उसको जहर चढ़ जाएगा। सादा पानी बना कातिल जहर अमेरिका की घटित घटना है। एक व्यक्ति को मृत्यु दंड घोषित हो गया था। वैज्ञानिक ने अपने मित्र न्यायाधीश को कहा कि जब इस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही देना है तो मुझे एक प्रयोग करने दो। न्यायाधीश ने अपनी नौकरी का खतरा मोल लेकर भी प्रयोग करने दिया। वहां 3 तरीकों से मृत्यु दंड दिया जाता था। पहला, कुर्सी पर बिठाकर शरीर में विद्युत प्रवाहित करने का बटन दबा दिया और उससे व्यक्ति छटपटा के मर जाए। दूसरा, कोठरी में बंद कर देते और उसमें ऐसी गैस छोड़ते कि वह घूट घूट के मर जाए। और तीसरा, रेशम के धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। इस वैज्ञानिक ने एक नया तरीका अपनाया। जिस व्यक्ति को अमुक तारीख को 5 बजे मृत्यु दंड मिलना था, उस व्यक्ति के पास वैज्ञानिक उसी दिन 4 बजे पहुंच गया। न्यायाधीश एवं सब लोग बैठे थे। वैज्ञानिक ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तू कोठरी में जाएगा तो घुट घुट के मरेगा, फांसी लगेगी तो तड़प तड़प के मरेगा, और कुर्सी पर बैठेगा तो भी करंट से छटपटा के मरेगा। इससे अच्छा यह है कि मेरे पास एक तरल जहर है। इसका स्वाद एकदम सादे पानी जैसा है, परंतु कातिल जहर है। इसका मैं 1.25 औंस और 1 पॉइंट माप कर दूंगा। इसे पीते ही तू मर जाएगा और तेरे को कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब तेरी मर्जी है, तू जिस प्रकार से मरना चाहे। उसको हुआ कि मेरी मौत होनी ही है, तो अंत समय तड़प तड़प के घुट घुट के या छटपटा के क्या मरना। उसने कहा, सर मुझे यही दीजिए। 5 बजने में ठीक 2 मिनट बाकी थे। उस वैज्ञानिक ने बराबर 1.25 औंस और 1 पॉइंट माप तौल के वह तरल पदार्थ दिया और बोला, बस अब तू पिएगा और मर जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। उसके मन में बात बैठ गई। उसने पिया और ठीक 2 मिनट के अंदर वह मर गया। बाद में वह वैज्ञानिक उसी बोतल को हाथ में लेकर न्यायाधीशों और जेलरों को कहने लगा, है कोई माई का लाल जो इसे पी ले। उन्होंने बोला, हमें अपनी मौत थोड़े ही लानी है। फिर उनको देखते देखते वह पूरी की पूरी बोतल भी पी गया। लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया? वह बोला, यह पानी था, लेकिन इसके मन में गहरा असर हो गया कि यह जहर है, मैं मर जाऊंगा, तो यह मर गया। यह खबर दूसरे दिन अखबारों में छपी। संकल्प शक्ति ने दी मौत को मात। दूसरे दिन वही वैज्ञानिक महाविद्यालय की प्रयोगशाला में हैजा के जीवाणु कितने खतरनाक होते हैं, इस विषय को साधनों के द्वारा समझा रहा था। उसने पानी की एक बोतल दिखाते हुए कहा कि इस पानी की एक बूंद में हैजे के इतने जीवाणु हैं कि अगर किसी कुएं या तालाब में यह पूरी बोतल डाल दी जाए तो ये जीवाणु पूरे के पूरे नगर को मार सकते हैं। किसी विद्यार्थी ने कहा, आप बोलते हैं कि मन में अगर है कि मैं मर जाऊंगा तभी व्यक्ति मरता है, तो सर यह आप थोड़ा सा पी जाइए। यह उसके लिए चुनौती थी। अगर हैजे के जीवाणु वाले पानी की 1 से 2 बूंद भी गिलास में डाल के पीता तब भी वह मर सकता था। उसमें इतने जीवाणु थे। एक क्षण के लिए वह वैज्ञानिक रुक गया, फिर दूसरे क्षण अपनी संकल्प शक्ति विल पावर बढ़ाई कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे ये असर नहीं कर सकते हैं। फिर पूरी की पूरी बोतल पी गया। लोगों ने कहा, आप तो? वह बोला, नहीं, पहले तुमने चुनौती दी तो 1 मिनट के लिए मैं रुक गया कि अब क्या होगा।
फिर अंदर से संकल्प शक्ति बढ़ाई कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तंदुरुस्त रहूँगा, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आपके मन में तीव्र दृढ़ संकल्प है तो अमृत से विष बन सकता है और विष से अमृत बन सकता है। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, इसलिए कपड़ा बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, धन बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, पुत्र परिवार के संबंध बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मन को मत बिगड़ने देना, क्योंकि उसी के द्वारा मालिक परमात्मा से मुलाकात हो सकती है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। हरि ओम।